Okay, so today we are going to discuss potential energy of an electric dipole, and that dipole is placed in a uniform electric field, right? तो आप हेडिंग डाल दो पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला पॉइंट चार्जेस का, एक पॉइंट चार्ज का जिसको आपने सेल्फ एनर्जी कहा, अगर दो पॉइंट चार्जेस आपने लिए तो वहां पर आपने इंटरेक्शन एनर्जी कहा, ठीक है। तो अगर आप चार्जेस को लाते हो एक्सटर्नल फील्ड में भी तो वहां पर भी हमने पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का फाइंड आउट किया। नाउ ये एक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमें दो पॉइंट चार्ज मिलते हैं, राइट। डाइपोल दैट इज अ सिस्टम कंटेन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस and those charges are separated by very small distance, clear? now recall जब हमने डाइपोल को प्लेस किया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पे क्या लगता है? टॉर्क। गुड। तो डाइपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क when it is placed in a uniform electric field, and what the net force there? Zero. तो डाइपोल experiences no net force, but the dipole experiences a torque. That torque is given by P क्रॉस E, that is P sin theta. तो हम यहां पर भी एक डाइपोल पहले लेते हैं, तो let us consider an electric dipole consisting of charges plus minus q. Dipole length is 2a. Dipole length 2a and dipole moment that is P equal to Q into 2a. इसको क्या नाम दो? ये फर्स्ट है, ठीक है। Now we will place this dipole in an external electric field, and that electric field is uniform. Let us place their dipole in a uniform electric field as shown, ठीक है। तो हम इस डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हैं, ओके। ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है और इसमें हम एक डाइपोल को प्लेस करते हैं। ये डाइपोल है, इस डाइपोल पे क्या लगेगा बेटा? टॉर्क लगेगा ना। तो ये रहा हमारा प्लस क्यू और ये रहा माइनस क्यू, और लेंथ इज 2a। डाइपोल मोमेंट ये रहा p एंड लेंथ, जो डाइपोल लेंथ है इट इज 2a, क्लियर। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। किस फील्ड में डाला हमने? एक स्ट्रेंथ फील्ड में डाला जिसका स्ट्रेंथ E है, ओके। तो डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल इज गिवन बाय टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल दैट इज टाउ इक्वल टू दैट इज P क्रॉस E, यही है। और टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E। ये P है, ये E है, तो इस बोर्ड के प्लेन में डाइपोल मोमेंट और फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर टॉर्क लगेगा, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय P क्रॉस E। आप राइट हैंड थंब रूल से टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो यानी आप यहां से मैग्नीट्यूड टॉर्क का बता सकते हो, टाउ विल बी इक्वल टू इट इज P E sin थीटा, ओके। इसको आप नाम दो इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब सपोज के लिए बेटा ये टॉर्क जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगाता है,
ये इसको घुमाता है, फील्ड इसको घुमाता है। नाउ एक काम हम करते हैं, हम एक एंटी टॉर्क इसके ऊपर लगाएंगे, यानी इसको हम वापस लाएंगे। फील्ड ने इसको घुमाया, हम एक ऐसा टॉर्क इसके ऊपर लगाएंगे जो इसको काउंटर करेगा। तो एक एक्सटर्नल टॉर्क यहां पर हम अप्लाई करेंगे टू काउंटर दिस टॉर्क, इलेक्ट्रिकल टॉर्क। ठीक है, जैसे स्प्रिंग बैठा होती है, आप स्प्रिंग को जब मोड़ते हो ना ऐसे, राइट, जो ही आपने उसको मोड़ना, जो ही आपने उसको ट्विस्ट किया ना, वंस यू आर विड्रॉइंग द फोर्सेस, वो उसमें अनट्विस्टिंग की प्रॉपर्टी है, वो वापस आ जाती है। ऐसे ही यहां पर जब ये डाइपोल घूमा, फील्ड ने इसको घुमाया, अब आप इसको वापस लाओ, इसको आप धीरे धीरे करके वापस लाओ, तो आपको एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना होगा फिर, क्योंकि खुद जाके ये वापस नहीं आएगा। फील्ड ने जब इसको घुमाया तो हमें इसको वापस लाने के लिए एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना होगा। ओके, तो यहां पर हम यहां एक लाइन लिखेंगे, एन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड टू काउंटर द अबो टॉर्क। ओके, तो अगर हमें इसमें एनर्जी जानना है, हमें एक एक्सटर्नल टॉर्क को अप्लाई करना है, और इस एक्सटर्नल टॉर्क का भी वैल्यू यही होना चाहिए। ठीक है भाई, आपने इसको वापस लाना है, तो इतना आपको वापस, मतलब एंगुलर डिस्टेंस जो यहां पर है, दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। जैसे कि आपने पोटेंशियल एनर्जी जब जाना, तो वहां पर भी आपको चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करना है, चार्ज को आपको, यू हैव टू ब्रिंग द चार्ज इनफाइनाइट स्मॉल इज वेरी स्मॉल, दैट डिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी नेग्लिजिबल, आपको एक्सेलरेट नहीं करना है उसको। सेम हियर, आपको इस डाइपोल को भी बहुत ही, मतलब स्मॉल, वेरी स्लोली आपको इसको घुमाना होगा, नेग्लिजिबल तरीके से आपको इसको घुमाना होगा। तो सपोज आपने इस डाइपोल को, इसकी जो इनिशियल ओरिएंटेशन थी, लेट, मतलब कहां से कहां घुमाया, कहां से कहां घुमाया आपने वापस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्प्रिंग को आप जब एलोंगेट करते हो, तो कहां से कहां आप एलोंगेट करते हो, वो भी स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर आप लिखिएगा इनिशियल ओरिएंटेशन, इनिशियल ओरिएंटेशन, सपोज ये थीटा नॉट है, ये जो एंगल है ना, ये जनरल एंगल थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। तो आपने जब इसको काउंटर टॉर्क अप्लाई किया, कहां से घुमाया आपने इसको, जब एंगल था थीटा नॉट, और आपने जब इसको, मतलब कहां तक घुमाया, लेट द फाइनल ओरिएंटेशन भी थीटा, फाइनल ओरिएंटेशन, इसको आप थीटा मान लो। एनसीईआरटी में आपको इसको थीटा 1 वहां लिखा गया है, थीटा 1 में हम जनरल यहां क्या लिखेंगे बेटा, हम यहां जनरल में थीटा लिखेंगे, हाँ, जो भी है, थीटा इज एनी आर्बिट्री एंगल। ओके, यहां थीटा 1 नाम दो, ठीक है, फॉलो कर रहा है एनसीईआरटी कोई। और इनिशियल ओरिएंटेशन इज थीटा नॉट, जहां से हमने इसको वापस मोड़ा, और फाइनल ओरिएंटेशन थीटा 1। लेकिन हम इसको घुमा रहे हैं, हमारा एंगुलर जो डिस्टेंस है, जो आप एंगल ट्रेवर्स कर रहे हो, द एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यानी यहां पर आप इसको डी थीटा इज द, इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, it is negligible, or we can write it is infinitesimal small, this infinitesimal distance, very very small distance के थ्रू आपको इस डायपोल को घुमाना होगा। ठीक है, तो आप बताइए, अगर मुझे इसको डी थीटा एंगल घुमाना होगा तो कितना काम करना होगा, स्मॉल वर्क डन in rotating the dipole through the small angle d theta, that is equal to tau into d theta। यह है काउंटर टॉर्क, राइट, ये टॉर्क है जो डाइपोल एक्सपीरियंस करता है जब आपने इसको प्लेस किया है यूनिफॉर्म फील्ड में।
राइट। और ये टॉर्क से आप इसको घुमा रहे हो, आपने घुमाया इसको फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा 1, तो स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल d theta, that is dw will be equal to tau d theta. Now counter torque यहां पर पुट कर दो, यहां पर तो tau will be equal to p e sin theta into d theta. Now total work done, हमें इस डायपोल को कहां से कहां लाना है, फ्रॉम इनिशियल ओरिएंटेशन थीटा नॉट टू द फाइनल ओरिएंटेशन थीटा 1. ओके बेटा, तो ये यहां तो टोटल work done in rotating the dipole from, अब देखिए यहां पर कहां से कहां घुमाना होगा, फ्रॉम थीटा इक्वल टू थीटा नॉट टू थीटा इक्वल टू थीटा 1. थीटा इज इन ऑर्बिटरी एंगल, कहां से कहां घुमाया, थीटा नॉट से थीटा 1. तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन. आपको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा. dw जो है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो आप, इसको नाम दो थर्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड. तो we write w will be equal to integral of dw, that is integral of, ये छोटे छोटे काम का जोड़ है. तो कहां से कहां, फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा 1, dw is p e sin theta into d theta. ओके, तो p को बाहर कर दो, क्योंकि इंटीग्रेट इज विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज p e इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस बाहर कॉस थीटा. लिमिट्स आर फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा 1. ओके, तो राइट w विल बी इक्वल टू माइनस p कॉस थीटा के बदले कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो मैं टर्म्स को इंटरचेंज करता हूं, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस बनेगा, ये that is p e cos of initial orientation minus cos of final orientation. और ये वर्क डन जो है ना, ये इसमें स्टोर रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जैसे हमने इससे पहले वाले सिस्टम में देखा कि जो आप काम कर रहे हो वो सिस्टम में स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सेम हियर, जो आप यहां काम कर रहे हो, वो इसमें स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो दिस वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो वी राइट देयरफॉर, हम W के बदले क्या लिखेंगे, U. तो U विल बी इक्वल टू, दैट इज P cos of theta naught minus cos of theta 1. तो बेटा what is theta naught? Initial orientation. What is theta 1? Final orientation. तो बेटा suppose let theta naught is equal to 90 डिग्री. यानी जब आपने डायपोल को प्लेस किया है at right angles to the electric field, टॉर्क क्या लगता है, मैक्सिमम टॉर्क लगता है. तो जब थीटा नॉट 90 डिग्री होगा, जब मैक्सिमम टॉर्क लगता है डायपोल पे, तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 0. तो आप u लिख सकते हो, यानी सपोज हम आज रेफरेंस लेते हैं, या आई कैन से ये हमारा इनिशियल ओरिएंटेशन है, इनिशियल ओरिएंटेशन, तो u विल बी इक्वल टू p e cos 90 is 0 माइनस cos ऑफ थीटा 1. आप जनरली इसको आप थीटा मान लो, दैट इज cos ऑफ थीटा, राइट. सपोज थीटा 1 इज इक्वल टू एनी आर्बिट्री एंगल. कहां से आपने डायपोल को घुमाया, 90 डिग्री से घुमाया टू एनी एंगल, दैट इज एंगल थीटा.
व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड? तो U विल बी इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो आप इस एनर्जी को लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट में, इट इज माइनस पी डॉट ई। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो यहां पी कॉस थीटा मींस पी डॉट ई। तो अगर ये कंडीशन है, इनिशियल ओरिएंटेशन 90 डिग्री है, आपने इसको थ्रो 30 डिग्री घुमाया, थ्रो 70 डिग्री घुमाया, थ्रो 60 घुमाया, तो कितनी एनर्जी उस डायपोल में स्टोर है? माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी डॉट ई। ओके, बात आई बेटा समझ में? 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? जब टॉर्क कैसा होगा? मैक्सिमम। वही टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा? पी ई साइन थीटा। और जब थीटा 90 डिग्री होता है, टॉर्क कितना होगा? पी ई साइन 90 साइन 1, दैट इज 1, दैट इज मैक्सिमम टॉर्क। वर्क डन ये स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमने इससे पहले वाले सिस्टम में भी पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट किया, यहां पर भी U पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके बेटा, इसके बेस पे एक क्वेश्चन भी है जो आप एनसीईआरटी में देखोगे, 2.6 आई थिंक, 2.6 करके लाना, ठीक है, वो देख लेना, वो भी इसी से निकलेगा आपको, माइनस पी कॉस थीटा से। जनरल फॉर्मूला क्या है? पी कॉस इनिशियल ओरिएंटेशन माइनस कॉस ऑफ फाइनल ओरिएंटेशन। ओके, तो मैं कल वो चेक भी करता हूं, आप इसको पहले वाले जो हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन लगाया ना, उसके बेस पे भी आप इसको कर सकते हो। पहले हमने Q1 को लाया, फिर Q2 को लाया, ठीक है, उसके बाद इंटरेक्शन टर्म भी आ जाता, तो वो क्वेश्चन लगाना आप। देखते हैं हम कल मिलते हैं।